अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक और कारगुजारी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये हमारे इमाम साहब हैं, उनके कई दफ़ा जमात के साथ साल भी लगे हैं। तो उनकी ज़बानी उन्होंने मुझे वाक़या बताया कि एक जमात एबटाबाद के या पिंडी के वो हल्के के वहाँ के साथी हैं, उनकी तश्कील हुई आज़ाद कश्मीर में। तो आज़ाद कश्मीर में जैसे कि आपको पता है कि पहाड़ हैं, ऊंचे ऊंचे बुलंद पहाड़ हैं और पैदल चलना पड़ता है। तो वहाँ पे वहाँ के जो एक अमीर साहब थे, वो जा रहे थे। तो उन्होंने देखा कि उनके साथी एक बुज़ुर्ग हैं, तो उनसे सामान नहीं उठाया जा रहा था, तो उनका सामान भी उन्होंने उठा लिया। तो बड़ा मुश्किल रास्ता था। वो रास्ता गुज़ार के जब वो मस्जिद में पहुँचे, तो मस्जिद में पहुँच के तो इस हद तक थकावट हो गई कि जैसे ही बैठे ना, तो ऐसे मस्जिद के साथ जो टेक लगाया के खड़े हुए, तो ऐसे नीचे घसीट कर खुद को जैसे मतलब गिर जाता है ना, ऐसे गिर के तो मस्जिद के साथ टेक लगा के वहाँ पे दीवार के सामने उनकी आँख लग गई। तो जैसे ही आँख लगी तो क्या देखते हैं कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है। तो आप सल्लम ना उसके ऐसे पाँव सहला रहे हैं और उसे हौसला दे रहे हैं और कह रहे हैं, बेटा परेशान ना हो। तो ये यानी कि उनको तसल्ली दे रहे हैं। तो जैसे ही उसको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, तो उसने जनाब उसकी आँख खुली तो उसने ऐसे चीख मारी और यानी कि अजीब उसकी कैफियत हो गई बंदे की। ज़ाहिर है एक मुसलमान, उसके लिए तो एक ये है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो जाए तो और क्या चाहिए। तो खैर वो जनाब चीख मार के ना खुशी से जज्बात से ना वो बेकाबू हो गया बंदा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो जनाब उसको उसके बाद ना उसको भूख लगे ना उसको प्यास लगे। उसका वैसे दिल करे तो पानी पी ले, लेकिन ये नहीं कि अब पानी नहीं पिया तो उसको प्यास लग रही है, या खाना नहीं खाया तो भूख लग रही है। उसकी कैफियत ऐसी होगी। तो ज़ाहिर सी बात है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसको ज़ियारत हुई और वहाँ पे जो है उसके बाद वो हमारे जो इमाम साहब हैं वो बताते हैं कि जब तक वो वहाँ पे रहे, उनके साथ रहे, और उसके बाद भी कई अर्सा तक मालूमात रही कि उनकी वही कैफियत है उन भाई की, कि उनको ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। तो यकीनन यही कामयाबी का रास्ता है। तो आप सब दोस्तों से भी गुजारिश है, मेरे लिए भी दुआ करें, आप सब भी कोशिश करें कि अल्लाह ताला हमको अपने हुक्म और प्यारे नबी के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीक़ों पर चलने वाला बना दे। ज़िंदगी रही तो फिर किसी और वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।